नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अनाहिलेशन। ये मूवी उन एलियन सेल पे बेस्ड है जो कि एक मीटोर के धरती पे टकराने से फैल जाते हैं और धरती में पहले से मौजूद सेल को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये इस मूवी में दिखाया गया है। ये एक साई-फाई हॉरर मूवी है जो कि 2018 में आई थी और इसकी IMDb TV पर 6.8 की रेटिंग है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ ताकि आप ये मूवी अच्छे से समझ पाएं। इस मूवी में रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन को दिखाया गया है, तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन क्या होता है। दोस्तों, रिफ्रैक्शन वो फिनोमिनन है जिसमें लाइट और साउंड वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने में उसमें ग्रेजुअल चेंज आ जाता है, मतलब कि वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हमने पानी में पेंसिल डाला तो हमको टेढ़ी दिखाई देगी क्योंकि लाइट की स्पीड पानी में हवा के मुकाबले धीमी होती है। इसका एक और एग्जाम्पल प्रिज्म भी होता है जो कि लाइट को 2 बार रिफ्लेक्ट कर लाइट को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। चलिए अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पृथ्वी में हर जीवित ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बना होता है। इसी वजह से सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा 1 से 2 और 2 से 4 में डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि एक सेल कुछ समय बाद डिवाइड होकर 2 सेल का एक पेयर बनाता है। इसी वजह से हमें जीवित ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रूप नजर आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जीव या फिर कई धरती पे रहने वाले हमारे जैसे जीव। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी की। मूवी की शुरुआत लीना से होती है जो कि अब एक बायोलॉजिस्ट है। इससे पहले वो आर्मी में रह चुकी है। लीना उन पलों को याद कर रही होती है जो उसने हस्बैंड के साथ बिताए थे, क्योंकि इसके हस्बैंड केन का 1 साल से कुछ अता पता नहीं होता। हालांकि लीना कई बार मिलिट्री वालों से पूछताछ भी करती है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि जिस मिशन में वो गया था उस मिशन से कोई भी वापस लौट के नहीं आया। आखिर वो मिशन क्या था और उसका पति इस मिशन पे क्यों गया, इसका हमें आगे पता चलेगा। अब जब लीना अपने रूम में पेंट कर रही होती है तो उसका पति उसे अचानक दरवाजे पे खड़ा नजर आ जाता है। वो उसे खुश होकर गले लगाती है और कई सवाल पूछना शुरू कर देती है कि वो अब तक कहाँ था, क्या कर रहा था और कौन सी मिशन पे गया था। लेकिन उसका पति उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और जैसे ही वो पानी पीता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब लीना उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है तो रास्ते में उसे और उसके पति को सदर्न रिच नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लोग उठा लेते हैं और अपने पास ले आते हैं। वे उसके पति को बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, बावजूद इसके केन की तबीयत और भी खराब हो रही होती है। यहाँ पे एक महिला जिसका नाम डॉक्टर विंट्रेस है लीना से कई सवाल पूछती है और बताती कि उस मिशन से केवल उसका पति ही वापस आ पाया है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि वो मिशन क्या था और उसका पति केन इस मिशन पे क्यों गया। दरअसल 3 साल पहले एक मीटोर धरती के लाइट हाउस से टकराता है, जिसके टकराने के बाद एक डोम का निर्माण हो जाता है। इस डोम को सिमर नाम दिया जाता है। इस मीटोर में एलियन सेल्स होते हैं, जिसके बाद इनका डिवीजन होना शुरू हो जाता है और उस सिमर का आकार बढ़ता ही जाता है। इन एलियन सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये न सिर्फ लाइट और साउंड वेव को ही रिफ्लेक्ट करते हैं बल्कि अपने आसपास की चीज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो भी DNA लेवल तक। उदाहरण के लिए अगर ये सेल्स किसी पेड़ पे जाते हैं तो वह पेड़ अपने आसपास की चीजों को भी अपना DNA का हिस्सा बना लेगा। इस सिमर के अंदर क्या है और यह कैसे बना है, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले एक वार्डन को इसके अंदर भेजा जाता है, लेकिन जिस वार्डन को अंदर भेजा गया था वह फिर कभी बाहर नहीं आता। इसके बाद कई ड्रोन्स, जानवर और इंसानों तक को सिमर के अंदर भेजा गया, लेकिन इनमें से कुछ भी बाहर नहीं आता सिवाय लीना के पति के। अब इस सिमर पर सदर्न रिच के लोग नजर बनाए हुए हैं और एक टीम को तैयार किया जा रहा है जो कि सिमर के सेंटर यानी कि लाइट हाउस तक जाके इसके रहस्य के बारे में पता लगाए। यहाँ पे आपको बता दें कि इस जानलेवा मिशन में सिर्फ वही जा सकता है जो कि अपनी जिंदगी से तंग आ गया हो या जिसे ठीक ना होने वाली कोई बीमारी हो। केन का ऐसा क्या कारण था जो कि वह इस जानलेवा मिशन के लिए हामी भर देता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लीना और केन एक हैप्पी मैरिड कपल है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल केन आर्मी में होता है और इसी वजह से वो अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से लीना अपने आप से नाराज रहती है। और जब केन आर्मी में होता है तो रीना का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा होता है, और जब केन को इस बात का पता चलता है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और इस जानलेवा मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। जो टीम इस बार सिमर के अंदर जाने के लिए तैयार की जा रही है उस ग्रुप की सारी मेंबर फीमेल्स होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले के मिशन में सब मेल्स को ही भेजा गया था। अब जब लीना को इस बात का पता चलता है कि उसके पति के इस मिशन पे जाने का कारण वह खुद है, तो अब लीना भी इस मिशन में जाना चाहती है और जानना चाहती कि उसके पति के साथ सिमर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। यहाँ पे डॉक्टर विंट्रेस भी लीना को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। अब लीना को मिला के इस ग्रुप में 5 मेंबर हो जाते हैं और डॉक्टर विंट्रेस इनकी टीम लीडर होती है। दूसरे दिन ये 5 तैयार होकर सिमर के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। इस ग्रुप की पहली मेंबर आन्या थोरिन्सन होती है जो कि एक ड्रग एडिक्ट है।
ग्रुप की दूसरी मेंबर जोशी रेडक, जो कि पेशे से एक फिजिसिस्ट है और जो डिप्रेशन से लड़ रही है। ग्रुप की तीसरी मेंबर शेपर्ड, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और जिसने अपनी बेटी को खोया है। डॉक्टर विंटर्स ग्रुप की चौथी मेंबर है और जो कैंसर से लड़ रही है। ग्रुप की पांचवी और आखिरी मेंबर लीना होती है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब जब इस सिमर में एंटर करते हैं तो इनके साथ कुछ होता है और जब इनकी आंख खुलती है तो ये सब खुद को एक टेंट में पाते हैं। इन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि सिमर में एंटर करने के बाद इनके साथ क्या हुआ था। यहाँ पे शेपर्ड उन्हें बताती है कि उन्हें सिमर में आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। इन्हें इसका पता इनके लाए खाने से चलता है, जो कि अब सड़ गया होता है। यहाँ पर इनके सारे इक्विपमेंट्स ठीक तरीके से काम तो कर रहे होते हैं, पर कोई भी सिग्नल सिमर से बाहर नहीं जा रहा, जबकि इनके ऊपर ठीक अभी 20 सैटेलाइट्स होते हैं। यहाँ पे इनका कंपास भी काम नहीं कर रहा होता। अब इनके पास ना तो कम्युनिकेशन का मीडियम है, ना कंपास और ना ही कोऑर्डिनेट्स। अभी सब सूरज को देखकर डायरेक्शन का पता लगाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ आगे चलने के बाद लीना देखती है कि 2 अलग अलग स्पीसीज के फूल एक ही फूल में होते हैं, और जब लीना इस अजीब घटना को समझने की कोशिश कर रही होती है तभी एक मगरमच्छ इन पे हमला कर देता है। हालांकि लीना इसका डट के मुकाबला करती है और इसे मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब वह उसके दांतों को गौर से देखती है तो वो पाती है कि उसके दांत मगरमच्छ के नहीं बल्कि शार्क के होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो मैं बता दूं, इस मगरमच्छ और शार्क का डीएनए आपस में रिफ्लेक्ट कर गया होगा, जिसके कारण उस मगरमच्छ में शार्क की प्रॉपर्टी भी आ गई। अब ये जैसे जैसे लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं, म्यूटेशन का असर इन्हें और भी दिखने लगता है। उन्हें एक हिरन दिखता है जिसके सींगों पे पेड़ की तरह पत्ते होते हैं, और साथ ही उन्हें उस हिरन का हूबहू डुप्लीकेट वहाँ पे नजर आता है। ये डुप्लीकेट क्या है और यह कैसे बना, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। हम यहाँ लीना के हाथ पर एक ब्रूस देखते हैं, जिसे देख लीना को लगता है कि मगरमच्छ के मारते दौरान हो गया होगा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अब पूरा ही ग्रुप एलियन सेल से प्रभावित हो चुका है। आगे जाने पर उन्हें एक आर्मी बेस दिखता है और उन्हें किसी तरह पता चलता है कि उनसे पहले के ग्रुप के लोग उस बेस को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी यही करेंगे। जब उस बेस में वो छानबीन करते हैं तो उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है, और जब वो उस मेमोरी कार्ड को कैमरे में इंसर्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे पहले आए ग्रुप का एक मेंबर के पेट में कुछ घूम रहा है, और जब लीना का पति उसका पेट काटता है तो वे देखते हैं कि उसके पेट की आंतें एक सांप की तरह मूव कर रही होती है। ये देखने में काफी भयानक लगता है और इस बात से सारे ग्रुप मेंबर डर भी जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आंतों का सांप की तरह मूव करना यह बताता है कि उस इंसान और सांप का डीएनए आपस में म्यूटेट कर गया होगा, जिस वजह से उसमें सांप की प्रॉपर्टी भी आ गई। अभी जैसे तैसे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं, और आधी रात को जब लीना की आंख खुलती है तो वह बाहर गार्ड कर रही विंटरेस से मिलने जाती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच लीना के पति को लेके कुछ बातें होती हैं। तभी एक भालू शेपर्ड पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ घसीट के ले जाता है। हालांकि लीना उसे बचाने का प्रयास भी करती है, लेकिन अंधेरे की वजह से इनको कुछ नहीं दिख रहा होता। अब जब सुबह होती है तो जोशी और आन्या सिमर से बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन विंटर्स लाइट हाउस तक जाना चाहती और लीना भी जानना चाहती कि उस लाइट हाउस में उसके पति के साथ क्या हुआ था। इसलिए लीना उनको झूठ बोल देती है कि लाइट हाउस ही वह जगह है जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं। अब ये चारों आगे जाके कुछ ऐसे पेड़ देखते हैं जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर हूबहू इंसानों की तरह होता है। दरअसल ये कोई पेड़ नहीं होते, ये उनसे पहले सिमर में गए लोग होते हैं जिनका डीएनए आसपास के पेड़ों के डीएनए से रिफ्लेक्ट कर गया या कहें कि म्यूटेट हो गया। इसके बाद ये पास के घर में रात बिताने का सोचते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये घर हूबहू लीना की घर की तरह लगता है। ये शायद इसलिए होगा क्योंकि लीना के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया गया है, यानी कि हो सकता है सारे ग्रुप मेंबर को ये घर अपने घर की तरह दिख रहा होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि ये सब के सब अब एलियन सेल के कांटेक्ट में आ गए हैं, जिससे इनकी मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीना के हाथ में आन्या का टैटू नजर आता है। हालांकि ये टैटू धुंधला होता है, पर हमें समझ आ जाता है आन्या और लीना का डीएनए आपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जब लीना रात को सो रही होती है तो उससे सपना आता है कि उसके पति को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया, जिससे लीना की आंख खुल जाती है और आन्या गन की नोक पे लीना, विंटर्स और जोशी को चेयर पे बांध देती है। आन्या ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आन्या ने लीना के गले में वो लॉकेट देख लिया होता है जिसमें उसके पति केन का फोटो था। दरअसल लीना ने केन के बारे में सिर्फ विंटर्स को बताया था, और आन्या को लगता है कि लीना लाइट हाउस सिर्फ इसीलिए जा रही है क्योंकि वह जानना चाहती कि उसके पति के साथ क्या हुआ था। आन्या काफी डरी हुई भी होती है क्योंकि उसके खुद के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा होता है। अब जैसे ही आन्या चाकू लेकर लीना को मारने बढ़ती है, तभी यहाँ पे शेपर्ड की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही होती है। आन्या इनको छोड़ शेपर्ड की हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन आन्या देखती है कि वो शेपर्ड नहीं बल्कि वो भालू है जिसने पिछली रात शेपर्ड को मारा था। यानी जब भालू ने शेपर्ड को मारा होगा तो उसका डीएनए और शेपर्ड का डीएनए आपस में म्यूटेट कर गया होगा, जिसके कारण वो भालू भी इंसानों की तरह आवाज निकाल रहा था। अब यहाँ पे भालू आन्या को बुरी तरह मार देता है और अब वो लीना को भी मारने ही वाला होता है कि तब तक जोशी उसे मार देती है।
अब विंटरेस यहाँ से रात को ही निकलने का फैसला करती है क्योंकि उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा होता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह म्यूटेट हो जाए, वो लाइट हाउस के रहस्य को जानना चाहती है, इसीलिए वो रात को लाइट हाउस की तरफ निकल जाती है। अब सुबह लीना और जोशी उसके पति को लेके कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी जोशी के हाथों में जो स्क्रैचेस पड़े होते हैं उनसे पत्तियां उगनी शुरू हो जाती हैं और वह आगे जाके एक पेड़ बन जाती है। अब लीना अकेली ही लाइट हाउस का सफर तय करती है और जब वह बीच में होती है तो हम क्रिस्टल्स के बने पेड़ भी देखते हैं जो कि निश्चित ही सैंड और सॉल्ट के म्यूटेशन से बने होंगे, क्योंकि क्रिस्टल भी और कुछ नहीं बल्कि लिक्विड सैंड ही होता है। लीना अपना सफर जारी रखती है और आगे उसे वो लाइट हाउस दिख जाता है जो इस सिमर का सेंटर है। अब जब लीना उस लाइट हाउस के अंदर जाती है तो वहाँ पे एक अधजली लाश को देखती है और जब लीना इस अधजली लाश के आगे ट्राइपॉड में लगा कैमरा प्ले करती है तो वो देखती कि अधजली लाश कोई और नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की होती है, जो अपने स्ट्रक्चर में हो रहे बदलाव से परेशान होकर सुसाइड कर देता है और केन का बना क्लोन उसी के सामने से सब कुछ देख रहा होता है। इस क्लोन का निर्माण कैसे हुआ इसका हमें आगे पता चलेगा। अब लीना उस गुफा में जाती है जो कि मीटियोर के टकराने से बन गई थी और लीना यहाँ पे डॉक्टर विंटरेस को देखती है जिसके स्ट्रक्चर में अब चेंज आना शुरू हो गया। यहाँ पे डॉक्टर विंटरेस लीना को कहती है कि मैं इसका पता लगाना चाहती थी लेकिन अब वह समय गुजर गया है क्योंकि अब ये मेरे अंदर है। मैं नहीं जानती कि इसे क्या चाहिए या इसे कुछ चाहिए भी। ये फैल रहा है और ये फैलता रहेगा जब तक कि ये पूरी पृथ्वी अपने अंदर ना ले ले, और कहती है कि ये होगा हमारा अनाहिलेशन यानी कि हमारा विनाश। डॉक्टर विंटरेस के ऐसा कहती है वो एक एनर्जी में बदल जाती है और लीना के खून यानी कि उसके डीएनए से ह्यूमनॉइड का निर्माण होता है। लीना यह देख काफी डर जाती है और उसे गोली से मारने का प्रयास भी करती है, लेकिन उस ह्यूमनॉइड पर गोली का कुछ असर नहीं होता। यह देख लीना गुफा से बाहर निकलने के लिए भागती है। अब जब वह बाहर निकलती है तो वो देखती है कि ह्यूमनॉइड टेलीपोर्ट होकर उससे पहले पहुंच गया। क्योंकि वो ह्यूमनॉइड लीना के डीएनए से बना है तो वह लीना के हर एक्शंस को फॉलो कर रहा है या कह सकते हैं इको कर रहा है। लीना उसे मारने और उससे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार ऐसा करके खुद को चोट पहुंचाती है क्योंकि वो ह्यूमनॉइड उसके हर एक्शन को मिरर कर रहा होता है। अब जब लीना को पता चलता है कि वो ह्यूमनॉइड उसे मिरर कर रहा है तो लीना एक फास्फोरस बम उसके हाथ में रख देती है और जैसे ही लीना उसे छूती है तो हम देखते हैं कि ह्यूमनॉइड लीना का हूबहू डुप्लीकेट क्लोन बन जाता है। लीना उसके हाथ में बॉम्ब रखकर बाहर चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्लोन अब उसे कॉपी नहीं कर रहा होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका म्यूटेशन पीरियड अब पूरा हो चुका है, यानी कि वो अब ह्यूमनॉइड से क्लोन में बदल चुका है। अब जैसे ही वो बम फटता है तो वो क्लोन से फिर ह्यूमनॉइड की फॉर्म में आ जाता है। उसके हाथों में आग लगी होती है पर शायद उसे पता नहीं है कि यह क्या चीज़ होती है क्योंकि वो इस ग्रह का है ही नहीं। क्योंकि वो क्लोन लीना के डीएनए से बना है तो वो केन की जली लाश से लीना की तरह बर्ताव करती है और यहाँ पे देखते ही देखते सारा लाइट हाउस आग की लपटों में जल जाता है और इसके बाद सिमर भी खत्म हो जाता है और वो सब चीज़ें जो कि म्यूटेटेड थी सब वापस से सही हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि सदर्न रीच के लोग लीना से कुछ सवाल पूछते हैं। ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन मुझे लगा था कि उसके पति का क्लोन भी खत्म हो गया होगा क्योंकि वह भी एक एलियन है। भले ही उसकी मेमोरी केन की है लेकिन उसका सारा शरीर एलियन सेल से बना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि उसकी तबीयत में और सुधार आ रहा होता है। ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है पर हम ये मान सकते हैं कि वो क्लोन सिमर से बाहर रहना भी सीख लिया हो। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि लीना और केन का क्लोन आपस में गले लगते और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।